વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પંજાબ મુલાકાત દરમિયાન જે સુરક્ષાની બાબતમાં ચૂક થઈ હતી તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં અત્યારે સુનાવણી ચાલી રહી છે અને આ સુનાવણી દરમિયાન એસજીએ પંજાબ સરકારની તપાસ કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં એસજી તુષાર મહેતા દ્વારા એક મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। આ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ હોવાનું એસજી તુષાર મહેતા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે। પંજાબ સરકાર દ્વારા જે તપાસ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેના ઉપર પણ એસજી દ્વારા સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે અને આ સમગ્ર મામલે તુષાર મહેતા દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું અને તેમણે આ સમગ્ર મામલાને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર મામલો ગણાવ્યો છે। આપણે જણાવી દઈએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પંજાબને ફિરોઝપુરની મુલાકાતે હતા તે દરમિયાન કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા તેમનો રસ્તો રોકવામાં આવ્યો હતો, બ્લોક કરવામાં આવ્યો હતો। 15 થી 20 મિનિટ સુધી વડાપ્રધાનના કાફલાને ત્યાં રોકાવવું પડ્યું હતું અને આ સમગ્ર મામલે હવે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, કોની બેદરકારી હતી તેને લઈને આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પણ આ મામલે કેટલાક નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે કે આ મામલે સ્પષ્ટ તપાસ થવી જરૂરી છે। આ માત્ર રાજ્ય સરકારની તપાસ નહીં પરંતુ કેન્દ્ર સરકારની તપાસ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને આ સુનાવણી દરમિયાન એસજી તુષાર મહેતા દ્વારા પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને તેમણે કહ્યું કે ફિરોઝપુરના એસપી પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ચા પીતા હતા। ने एसपीजी एक्ट का हवाला दिया है और ये कह दिया है कि राज्य सरकार को इस मामले में कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। तो अब देखना यह है कि तीनों पक्षों को सुनने के बाद और इसमें इंटरवीनर हैं यानी कि आवेदक हैं, उनके पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेता है। खास बात यह है कि जब राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है तो उसने कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस दलील पर क्या होता है ये सबसे अहम होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है इस पर सबकी नजरें होंगी। कुल मिलाकर फिलहाल जो सबसे बड़ी बात नजर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जब ये सबसे बड़ी चूक हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो गैर जिम्मेदाराना बयान नजर आए उसमें गंभीरता कहीं नहीं थी। और अब जो पंजाब सरकार की तरफ से एजी पंजाब की चन्नी सरकार का ही रुख सामने रख रहे हैं उसमें इस मामले की, इस घटना की गंभीरता साफ नजर आ रही है। पंजाब के एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमारी कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा, रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। केंद्र के गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और दोनों जांच रिपोर्ट्स बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कर सकता है कि रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच करानी है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी घटना के, इस पूरे केस के 2 पहलू फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक है राजनीतिक पहलू जिसमें हम देख रहे हैं तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजियां होती हुई नजर आ रही हैं और पहले पंजाब सरकार की तरफ से जो लोग सामने आए, यहां तक कि मुख्यमंत्री चन्नी तक ने यह भी कह दिया कि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा पहलू है, जो कानूनी पहलू है, उसके हिसाब से पंजाब सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश की जा रही है। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये जो एसजी का बयान है, जो सॉलिसिटर जनरल का बयान है, डीजीपी के रुख और रवैये को लेकर जो बयान सामने आया है, ये पहले जो जानकारी सामने आ रही थी उससे अलग है। कहा यह जा रहा था पहले कि डीजीपी ने यह कहा था लेकिन सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली, बल प्रयोग वो नहीं कर पाए, वो चाहते थे कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। लेकिन यहां तो एसजी साफ साफ ये कह रहे हैं कि डीजीपी ने बाकायदा इस रूट पर सफर तय किया, आगे जाकर उन्होंने क्लियरेंस दी, रेड सिग्नल की जगह ग्रीन सिग्नल किया गया और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा। ऐसे में जो बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी कि भाई एसपीजी और एनएसजी की जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर जांच हो तो उनके खिलाफ हो, वो सारी बातें निराधार नजर आती हैं। इस दलील के तौर पर अगर इसे एक बड़ी दलील के तौर पर अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल समीर, देखिए ये बहुत अहम बात सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के समक्ष रखी है, क्योंकि इस मामले में अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वहां के पुलिस अधिकारी हैं और
आला अधिकारी के बारे में उन्होंने, आला पुलिस अधिकारी के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पहले आगे गए। और खास बात मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल जो भी यहाँ पक्ष रख रहे हैं वो बाकायदे फाइल नोटिंग में जो भी चीज होगी वही रख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठ या इधर उधर की बातें नहीं की जा सकती। यही वजह है कि जो नोटिंग में है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं, जो बाहरी बयानबाजी है वो अलग है। और उन्होंने यहाँ साफ कर दिया है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से इस मामले में